बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार बेसन की बूंदी की ग्रेवी का सालन लेकर आई हूँ। बहुत मज़े का बनता है ये, और मैं बूंदी भी आपके सामने ही घर में रेडी करूँगी। बहुत आसानी से बन जाता है और एक डिफरेंट सा सालन है। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाएं, यकीनन आप लोग बार बार इसको अपनी डिशेज़ में शामिल करेंगे। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसमें आप आधी चमची जो है वो लाल मिर्च का पाउडर डाल लीजिए। आधा चाय का चम्मच आप नमक डाल लीजिए। हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है। 2 चाय के चम्मच हींग का पानी इस्तेमाल किया है। हाजिम होती है, बेसन के साथ इस्तेमाल किया करें। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका गाढ़ा सा मिक्सचर रेडी कर लिया है। इसका मिक्सचर आप गाढ़ा रखेंगे, पतला बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। फिर हम इसकी बूंदी बनाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ हल्दी डालना भूल गई थी। 1 पिंच हल्दी भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। यहाँ मैंने इस तरह का जालीदार चम्मच लिया है। इस तरह का आपके पास सुराखदार कोई भी बर्तन हो या चमचा हो, आप इसकी मदद से बूंदी बना सकते हैं। सबसे पहले तेल गरम कर लीजिए। तेल आपका अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। फिर हम थोड़ा थोड़ा सा जो हमने बेसन का पेस्ट बनाया है वो हम चम्मच पे डालेंगे, और चम्मच को जो है वो जालीदार चम्मच पे प्रेस करेंगे तो हमारी नीचे से बूंदी देखिए गोल गोल नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब फ्राई होगी तो ये तेल के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। बस हमें बूंदी को जो है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना इसका जो मज़ा है वो कड़वा हो जाता है। बस इसको लाइट ब्राउन फ्राई करना है। तो ये बहुत अच्छी क्रिस्पी दानेदार बूंदी बनती है। आप इसको ज़्यादा भी बना के घर में रख सकते हैं, दही बड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बाज़ार से यही बूंदी लेकर आएँ तो काफ़ी महंगी दे देते हैं। इसी को आप 1 कप बेसन में घर में बनाएं, ढेर सारी आपकी बूंदियाँ घर में ही तैयार हो जाएंगी। तो आप इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बूंदी घर में भी बना के रख सकते हैं निमको के तौर पे, और आप बूंदी का सालन भी बना सकते हैं। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। अभी पहले हम बूंदी तैयार कर लें, फिर मैं आपको सालन बनाने की रेसिपी बताती हूँ। ये देखिए हमारी बूंदी तैयार हो गई है। बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। बच्चे तो बनाते बनाते ही रूखी खा लेते हैं इसको। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और कितने मज़े की बनती है ये। यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, 1 प्याज ली है, 4-5 जबे लहसुन के लिए हैं, 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं। इन सब का मैं अच्छा बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। सबसे पहले पेस्ट बिल्कुल बारीक बनाइएगा। पेस्ट बनाने के बाद मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है। सबसे पहले मैं हाफ़ टी स्पून इसमें मेथी दाना डाल दूँगी, और फिर उसके बाद 10-12 कड़ी पत्ते इसके अंदर डाल दूँगी। कड़ी पत्ता मेरा घर का लगा हुआ है, ये मैं इसको तोड़ के सुखा लेती हूँ। आप ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुखा के भी आप इसको फ्रिज में रख लें, ये ख़राब नहीं होता है। जब हमारा मेथी दाना और कड़ी पत्ता अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, फिर इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा है टमाटर प्याज वाला, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही मैं जो मसाले डालूँगी उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक डालिएगा। नमक थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि हमने बूंदी में भी नमक शामिल किया है, ज़्यादा ना हो जाए आप लोगों का नमक। मैंने लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल की है ताकि हंडिया का कलर ज़रा अच्छा आ जाए। और मैंने 1/4 टी स्पून हल्दी का इस्तेमाल किया है। इन सब सारे मसालों को मिला के आप अच्छी तरह से भून लीजिएगा। इतना भूनिएगा कि हमारा मसाला दानेदार हो जाए और तेल अलग हो जाए। थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लीजिएगा और ढक के रख दीजिएगा। मसाला खुद ही भुन के 15-20 मिनट में रेडी हो जाता है। मसाले की भुनाई अच्छी तरह से कीजिएगा, कच्चा रहने नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमारा जायका ही इसी में ही है कि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ हो। इसमें आप लोग बिल्कुल जल्दी नहीं कीजिएगा, मसाला अच्छी तरह से भूनिएगा। आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और इसने तेल छोड़ दिया है। फिर हमने 1-2 आलू लिए, इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट दिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा आलू को मसाले में मिलाने के बाद थोड़ा पानी डाल के मैं आलू को गलने के लिए छोड़ दूंगी। 5-10 मिनट में ही हमारे आलू गल जाएंगे। जब हमारे आलू गल जाएंगे तो जो मैंने बूंदी बना कर रखी है बेसन की, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसको मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल के, ताकि हमारी बूंदी भी गल जाए और पक के तैयार हो जाए हमारी हंडिया, उतना ही पानी डालेगा। पानी ज़्यादा नहीं डालेगा, ये गाढ़े गाढ़े मसाले में ही अच्छे लगते हैं। इसकी थिक ग्रेवी ही मज़ेदार लगती है। जिन्होंने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जिनको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, वो लाइक भी कर दीजिए।
उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर समझ में आ रही होगी और ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे और वाकई बहुत शौक़ से आप इसको बनाएंगे। इसमें जो कड़ी पत्ते का तड़का लगता है उससे तो इसका बहुत मज़ा दुबाला हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने मज़े की हमारी हंडिया रेडी हुई है। इंसान दाल सब्ज़ी खा खा के तंग आ जाता है, गोश्त खा खा के तंग आ जाता है, तो एक डिफरेंट सी रेसिपी है हमारी और ये बहुत मज़े की खाने में लगती है। मैं तो अक्सर इसको खाने में बनाती हूँ, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।